हेलो एवरीवन। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 टी.एस. गरेवाल वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 पेज नंबर 1.99 ऑफ 2025 एडिशन। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 9 अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग P&L in the ratio of 3:2. Akhil gave loan to the firm of rupees 1 lakh on 1st of January. On the same date the firm gave loan to बिमल। अब कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन, इसमें पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें पार्टनर ने भी फर्म को लोन दे रखा है, अखिल ने लोन दिया है फर्म को और बिमल ने फर्म से लोन लिया हुआ है। ठीक है, मतलब फर्म ने लोन दिया हुआ है बिमल को और अखिल ने लोन दिया हुआ है फर्म को, दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, मैंने आप लोगों को एक रूल पढ़ाया था कि पार्टनरशिप डीड नहीं है और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो इन दैट केस उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, चाहे पार्टनरशिप डीड हो या नहीं हो। अब यहाँ पे केस क्या है कि फर्म ने भी लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। ठीक है, अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो फर्म कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है पार्टनर से। ये रूल होता है कि फर्म कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी पार्टनर से। अब देखो बच्चों, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है, लाइक मैं मेरे स्टूडेंट्स को जब भी समझाती हूँ तो ये चीज़ समझाती हूँ उनको कि फर्म जो है उसको हम समझ लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं। ठीक है, हम समझ लेते हैं हमारे पेरेंट्स हैं फर्म। अब फर्म पेरेंट्स जो जब हमसे पैसा कुछ लेते हैं, है ना, पेरेंट्स हमसे कुछ पैसा लेंगे तो उसके बदले में हमें ज़्यादा ही देते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आपने फर्म को लोन दिया है तो फर्म आपको इंटरेस्ट देगी, है ना, चाहे डीड में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, है ना। लेकिन पेरेंट्स को जब हम पेरेंट्स अगर हमें पैसा दे रहे हैं, पेरेंट्स मतलब फर्म ने अगर हमें लोन दिया है लेकिन डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो फर्म हमसे कभी भी इंटरेस्ट उसका चार्ज नहीं करेगी। जैसे कि पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा कुछ लेते नहीं लेकिन उनको देते बहुत कुछ है। तो इस तरह से मैं हमेशा याद रखने का बोलती हूँ बच्चों को कंसेप्ट, ताकि उनको याद रहता है। ठीक है, तो फर्म जो है, फर्म को हम पेरेंट समझ रहे हैं, पेरेंट ने जब बच्चों को लोन दिया है तो बच्चों से वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे अगर डीड में नहीं लिखा है तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फर्म ने बिमल को लोन दिया है, बिमल ने 1 लाख रुपए लोन लिया है फर्म से, लेकिन डीड में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, मतलब बिमल फर्म को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देगा। ठीक है, समझ में आई ये बात। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, अखिल ने उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दे रखी है फर्म को, गोडाउन दिया हुआ है मंथली रेंट पे, तो उसको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट अस कैलकुलेट। अभी देखो यहाँ पे बिमल तो कोई लोन देगा, इंटरेस्ट देगा नहीं। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ IOL, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल। अखिल ने जो फर्म को लोन दे रखा है उसको उस चीज पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अखिल ने लोन कितना दिया है, अखिल ने लोन दिया है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब 1 लाख रुपए पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो मतलब 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अखिल ने लोन जो दिया है 1 जनवरी को दिया है, तो जनवरी फरवरी मार्च मतलब 3 महीने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ₹1500। ठीक है, 1500 रुपीज अखिल को क्या मिल रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब अखिल ने रेंट पे प्रॉपर्टी भी दी है, तो रेंट उसको कितना मिलेगा, रेंट टू अखिल
₹5,000 मंथली रेंट पे इसने प्रॉपर्टी दी हुई है, तो 5,000 इंटू 12 मीन्स ₹60,000 इसको रेंट मिलेगा। ठीक है, 1,500 रुपये इसको IOL मिल रहा है और 60,000 इसको रेंट मिल रहा है। बिमल से हम कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। बिमल को लोन दिया है फर्म ने, लेकिन डीड में कुछ भी नहीं लिखा है। इट मीन्स बिमल से हम कुछ भी 1 रुपया भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अब फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से ये सब देने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है। डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब या फिर डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल, कुछ भी बोल सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 1,03,000। इसमें से हम माइनस कर देते हैं जो हमें देना है। देने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो बचेगा 1,03,000 माइनस 61,500। 41,500 रुपीज इनका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, जो कि इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब डिविजिबल प्रॉफिट में अखिल का पार्ट कितना रहेगा। अखिल्स प्रॉफिट और बिमल्स प्रॉफिट। अखिल का जो प्रॉफिट रहेगा 3:2 रेशो इन्होंने दिया हुआ है, तो 41,000 का 3/5। बिमल का जो प्रॉफिट रहेगा 41,000 इंटू 2/5। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24,900 अखिल का प्रॉफिट, और बिमल का प्रॉफिट आएगा 16,600 रुपीज। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। अखिल ने फर्म को लोन दिया था, फर्म को लोन दिया था, डीड नहीं है तो भी उसको 6% इंटरेस्ट दिया है हमने। 3 महीने के लिए लोन दिया था तो 3 महीने का इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अखिल ने फर्म को प्रॉपर्टी भी दी है, उस पर उसको रेंट मिलेगा 12 महीने का पूरे, तो 12 महीने का हमने रेंट निकाला है। ठीक है, अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। इनका जो प्रॉफिट है उसमें से ये दोनों चीज माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने बांट दिया है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में देखो आप लोगों को क्या दिया हुआ है। निर्मल एंड पवन, निर्मल और पवन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फर्म ने लोन दिया है पवन को, 5 लाख रुपए 1 अप्रैल को। इंटरेस्ट चार्ज करना है उससे 10%, मतलब डीड में लिखा हुआ है 10% इंटरेस्ट इससे लेना है, डीड में लिखा हुआ है तो लेंगे। फर्म ने लोन लिया है 2 लाख रुपीज निर्मल से 1 दिसंबर को। ठीक है, निर्मल ने फर्म को लोन दिया है और फर्म ने पवन को लोन दिया है। ठीक है, अब फर्म को लॉस हुआ है 10,000 रुपए। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कितना अमाउंट जाएगा, मींस कितना लॉस या प्रॉफिट जाएगा, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, तो कर लेंगे भाई। कैलकुलेशन ऑफ IOL टू बी चार्ज्ड मतलब जो लिया जाना है। किससे लेंगे हम IOL इंटरेस्ट ऑन लोन, किससे लेंगे, पवन से, क्योंकि पवन को फर्म ने लोन दिया है तो पवन क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। कितना देगा, 5 लाख रुपए लोन दिया है फर्म ने उसको, 5 लाख रुपए का 10%। 1 अप्रैल को दिया है मतलब पूरे 12 महीने, पूरे 12 मंथ्स का IOL ये हमको देगा, मतलब फर्म को देगा, मीन्स 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज इससे लेने हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ IOL टू बी पेड, टू बी गिवन, देना है, किसको देना है, टू निर्मल। निर्मल ने फर्म को लोन दिया है, कितना लोन दिया है निर्मल ने, 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो भले से डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो भी हम 6% उसको इंटरेस्ट देंगे।
है ना, 6% इंटरेस्ट देंगे। इसने दिसंबर में लोन दिया है, तो दिसंबर से मार्च तक हो जाते हैं 12 मंथ्स, सॉरी 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करेंगे। 4,000 रुपये इसको इंटरेस्ट देना है फर्म को, और 50,000 रुपये इंटरेस्ट लेना है, किससे? पवन से। ठीक है, अब अमाउंट जो कि P&L में जाएगा अप्रोप्रिएशन में, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब जो अमाउंट डिवाइड होना है पार्टनर्स में, जो अमाउंट डिवाइड होना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, लॉस हुआ है इनको, लॉस मतलब -10,000, लॉस माइनस में होता है। अब इससे कलेक्ट कितना करना है? फर्म की इनकम कितनी है? 50,000 रुपये, मतलब 50,000 रुपये आएंगे यानी कि प्लस, और 4,000 रुपये जाने हैं, जाने हैं मतलब कि एक्सपेंस है, माइनस। तो आपका आ रहा है 36,000 रुपीज़। 36,000 रुपीज़ अमाउंट जो है वो P&L अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सो दिस इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आई विल क्लियर द डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। Okay, thank you, bye bye.